Friends, Ariana, my all flower friends, तो my husband is not love me, इसका मैं फोर्थ पार्ट लेके चली आई हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे कुछ बात। फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि किसी मेरे प्यारे फ्रेंड्स ने ऐसा मुझे क्वेश्चन किया था कि हमारा जो ईबो है, अगर ईबो को कभी हमारे जो प्यारा सा जान है कभी उससे टच नहीं किया तो हमारा ई कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको स्टोरी के आगे में पता चलेगा। अगर मैं अभी बता दूँगी तो स्टोरी पे मज़ा कैसे आएगा फ्रेंड्स। और ये स्टोरी ना किसी ने कहा कि कुछ एक मोनहुआ की तरह ऐसा लग रहा है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मोनहुआ इतना पढ़ती नहीं हूँ और मुझे मोनहुआ के बारे में उतना नहीं पता है। मैंने नारुतो का जो मोनहुआ है ना वो पढ़ा था। वही सिर्फ एक मोनहुआ है जो मैंने पढ़ा था, और कोई मोनहुआ मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो मैंने कह दिया ये बात। और फ्रेंड्स, बाकी रहा मैं ये जो है ना, किसी ने कहा था कि साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं हेडफोन लगा के कर रही हूँ क्या। असल में फ्रेंड्स, मेरे गले की आवाज़ बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे ठंड लगी हुई है, मुझे बुखार है। मैं उसी हालत में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी रूम में जब हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब है तो रूम में ज़्यादा सब लोग शोर नहीं कर रहे हैं और मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ा है, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। वरना तो सब लोग ऐसे घेरे हुए हैं मेरे चारों तरफ, और किसी ने ऐसा कहा है कि आपको कब हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी दीदी। तो मैं कहना चाहती हूँ उस प्यारी सिस्टर को कि मुझे छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से और मैं घर आ चुकी हूँ। और मैं इसी यहाँ से वीडियो कर रही हूँ। और क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, तो मेरे रिलेटिव्स हैं ना जो, तो मुझे देखने आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं चारों तरफ अच्छे से लोग हैं और घर में पेस्ट कंट्रोल का मतलब जो है ना काम चल रहा है। इसी वजह से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पा रही थी, बट शायद संडे को होगा एक बार पेस्ट कंट्रोल का लास्ट काम, उसके बाद अब नहीं होगा। तो मुझे यही सारी बातें आप लोगों से कहनी थी फ्रेंड्स, तो मैं कह चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आती है आपको मेरी स्टोरी पसंद तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। आपकी छोटी सी सिस्टर को आपका कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। अगले पार्ट में देखा था, जो हमारा प्यारा सा चैन होता है वो ईबो के घर में आता है और हमारे प्यारे से ईक को हमारे ईबो के पास देता है। और हमारे ईबो के पास हमारे प्यारे से ईक को देख के घर के जो जितने भी लोग होते हैं, दादू शाहू और जो उसकी ग्रैनी शाहू जो होती है, जो मिसेस शाहूया होती है, मिसेस शाहूया, मिस्टर शाहू टैंग जो होते हैं वो, और हमारे जो जान की मम्मा होती है, हमारी जान की मम्मा, उसके जो डैड हो, हमारे प्यारे से जान के डैड होते हैं, अकाउंट हो हमारा प्यारा सा जान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट उसके बाद हमारा जान, उसके मुंह में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो हमारे ईबो को कहता है, ईबो तुमने कहा नहीं हमारा एक प्यारा सा बेबी है, तुमने क्यों नहीं कहा। देखो, तो वो बोले मम्मा देखो, देखो ना ये हम मेरा बच्चा है, देखो ना ये कितना प्यारा। ईबो तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि हमारा एक प्यारा सा बेबी है। तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, देखो ये कितना क्यूट है। और हमारा जान ये बोल के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। और ये बात सुनने के बाद जो जान के डैड होते हैं वो कहते हैं, उनके हमारे प्यारे जान के जो डैडा होते हैं मिस्टर शाउट है, वो बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि इस छोटी सी बेबी को देख के, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि हमारे घर एक प्यारी सी नन्ही सी बड़ी आई है और मैं दादू बन गया हूँ। इस निकम्मे ने इस निकम्मे ने हमें दादू बना दिया है शाहूया। मैं तो बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच ईबो हमें इतनी अच्छी खुशी देने के लिए। और मिसेस जो शाह या होती है वो बोलती है, हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बेबी तो बिल्कुल हमारे प्यारे से जान जैसा दिखता है, दिखती है। ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये कितनी प्यारी है, देखो ना कितनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल हमारा जान जब बचपन में जैसा था बिल्कुल वैसा दिखता है। और
जान की जो मदर होती है, हमारे प्यार से जान की जो मदर होती है वो बोलती है, ईबो बेबी तुमने हमें कहा नहीं कि मैं ग्रैनी बन गई हूँ। तुमने क्यों नहीं कहा? और जान ने भी तो हमसे नहीं कहा था। देखो, अगर तुम अगर प्रेग्नेंट थे तो हम मुझे कह सकते थे, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती थी। तुम्हें ये सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा। और उसके बाद जान के जो फादर होते हैं बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा जान का है? ये बच्चा जान का नहीं है। जान साल भर घर नहीं रहता। कहाँ से ये बच्चा आया? ज़रूर इसने कुछ गंदी हरकतें किया होगा। ये बच्चा हमारा हो ही नहीं सकता। एक पता नहीं किसी का नाजायज़ खून है जो हमारे गले बांधना चाहता है, ये मनूस लड़का। और ये बात हमारे जो सान के डैड बोलते हैं। और तब हमारी सान की जो ग्रैनी होती है वो बोलती है, हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जान साल भर घर नहीं रहता है। और ये बच्चा कहाँ से होगा? पहले तो इस लड़के ने मेरे भोले भाले पोते को फंसाया, उसको के साथ शादी किया। उसके बाद मेरे पोते का भरोसा तोड़ा। और जब मेरा पोता उसके सारे जो एक्सपेंसिव उठा रहा है, उसके इतना ख्याल रख रहा है, उसकी इतना सम्मान करता है, उसके बाद भी इतना कुछ इसको मिलने के बाद भी इसका जी नहीं भरा। जो मेरे पोते को चीटिंग किया, किसी और के साथ संबंध बनाया, फिज़िकल हुआ, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हुआ, और उसके बच्चे को मेरे पोते के बच्चे बोल के चला रहा है। इतना ज़्यादा शेमलेस लड़का है ये। इससे ज़्यादा शेमलेस लड़का मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो उसके बाद जो मिस्टर दादू शाहू होते हैं बोलती है, जिया प्लीज़ तुम चुप करो। जिया तुम दोनों चुप करो। तुम ईबो को तो फिर बोलने का मौका दो, शायद ईबो को कुछ बोलना होगा। ईबो तुम बताओ। देखो, मैं तुम पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। तो हमारा जो ईबो है, जो हमारे ई को प्यार से ई को गोदी में उठाया हुआ था, तो हमारा ई जो होता है, ईबो जो होता है, वो बोलता है, चैन प्लीज़ क्या तुम ई को लेके रूम में जाओगे? तो हमारा जो प्यारा सा चैन होता है वो बोलता है, ओके ठीक है ईबो, मैं ई को लेके रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा ईबो जब उनकी तरफ मुड़ के कुछ कह नहीं जा रहा था, तो हमारा जो जान होता है ईबो की तरफ ऐसे आता है, उसकी ईबो के हैंड को होल्ड करता है और सबकी तरफ देख के एक बात कहता है, ग्रैनी डैड, अगर ये बात जो आपने आज कही है मेरे सामने, अगर कभी भी आपने ये बात मेरे हस्बैंड के बारे में, जो मेरा हस्बैंड है, मेरा लव है, मेरी वाइफ ही है, मेरा प्यार है, इसके बारे में आपने जो भी ये सब बात की है आज हिम्मत किया है इस बात को कहने की, अगर आपने कभी भी मेरे सामने या किसी के सामने ये बात कभी भी किया, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी का बेटा हूँ या किसी का ग्रैंडसन हूँ। तो हमारा जान ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा है। और उसके बॉडी से एक डार्क फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। और ये चीज़ देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि जान बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा है, इससे डार्क फेरोमोन्स बाहर निकल रहे हैं और इससे सबका घुटन का महसूस हो रहा है। तो हमारा जो ईबो होता है ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हमारे जान ने ईबो के लिए स्टैंड लिया है, वो भी अपनी फैमिली के अपोजिट। हमारा जो जान होता है हमारे ईबो के चेहरे को अपने हथेलियों में लेता है और कहता है, ईबो प्लीज़ मत रो। हमारे जो ईबो के ना आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतने हार्ड बात, इतनी गंदी बात उनके कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर के बारे में जब बोला तब हमारा जो जान होता है बोलता है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान अगर कहेगा कि मेरे प्यारे से ईबो ने, मेरे लव ने मुझे धोखा दिया है, भगवान भी अगर बोलेगा तब भी मैं विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है अगर दुनिया में कोई भी मुझे धोखा देगा, बट मेरा मेरा ईबो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ईबो मुझसे लव करता है और गगा भी ईबो से लव करते हैं। मुझे पता है ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा ईबो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ। और मेरा ईबो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता है। और उसके बाद जो हमारी प्यारी जान की मम्मा होती है बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमारा बेटा
बिल्कुल सही कह रहा है। और ईबो, हम तुम पर यकीन करते हैं और हमें पता है ये हमारे जान का ही बेबी है और हमारे प्यार से ईबो का, हमारे प्यार से सन इन लॉ का। और हम मिस्टर जो शाउट है वो तो बोलते हैं हाँ। और तुम्हारे जो फादर इन लॉ है उनको तो ये सब बकवास करने की आदत है, तुम कुछ ये माइंड मत करना ईबो, हम तो हमेशा से झेलते आ रहे हैं। और जो दादू शाह होते बोलते ईबो, मैं तुम्हारी जो ग्रैनी के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और जो हमारी जो जान की मम्मा होते बोलती है हाँ ईबो, और मैं ईबो के डैड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बेबी, तुम माफ़ कर देना प्लीज़। प्यारा सा ईबो होता है, वो हक ब्रेक करता है और बोलता है ग्रैंडपा शाओ प्लीज़, ग्रैंडपा क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप तो मुझसे बड़े हैं ना। और जो ग्रैनी है वो भी तो मुझसे बड़ी है, अगर वो उन्होंने कुछ कहा है कुछ मुझे, तो मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और मम्मा आप क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही है डैड की बातों का, मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, वो तो मुझसे बड़े हैं ना, वो तो मेरे डैड जैसे है, तो अगर वो मुझसे कुछ कहते हैं तो मेरी भलाई के लिए कहते हैं। और अब तो गलती सच में मेरी थी, मैंने ही आप लोग को ई के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो मॉम प्लीज़ आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। और बाकी रहा, उन्होंने तो सही कहा है, ये आप लोगों का ग्रैंडसन नहीं है। और जब हमारा जो ईबो ये बात कहता है तो सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये आप लोगों का ग्रैंडसन नहीं है, ये मेरा बेबी है, मैंने ई को अडॉप्ट किया है, ये मेरा बेबी है। और मुझे आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता, आप जो चाहे मुझे कह सकते हो, कह सकते हैं आप लोग, मुझे मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो पर प्लीज़ ईको गंदा खून मत बोलिए, बेबी है वो गंदा खून नहीं है प्लीज़। और ये सब बात जब हमारा ईबो बोल रहा था तो बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। और ये सारी चीज़ें जो हमारा प्यारा सा चैन होता है वो दूर से देख रहा होता है, और अब हमारा चैन जो होता है वहाँ पे आता है और कहता है कि मैं आपके फैमिली मैटर्स में बात कर रहा हूँ, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर ये बात अब मेरे ब्रदर पे आ गई है तो मुझे तो बात करना ही होगा। हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो चैन होता है हमारे वांगजी का ब्रदर होता है, हमारा चैन हमारे वांगजी से 1 साल बड़ा होता है। और हमारा चैन कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर के बारे में ये सारी बातें कहने की, राउजिया आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे भाई के बारे में ये सारी बातें कहने की, कि मेरे भाई ने आपके पोते को फंसा के शादी किया है, आपको ये सारे हक किसने दिया कि ये सारी बातें बोलने का। हाँ ये बात सच है कि मेरे भाई को आपका जो पोता है वो देखते ही पसंद आ गया था, और मेरे डैड ने आपके घर रिश्ता भेजा था, आप पहले तो नहीं माने पर बाद में आप कैसे माने थे ये बात भी तो आप लोगों को याद है ना। कितने मिलियंस में आपके सो कॉल्ड प्यारे से पोते को आपने बेचा था, याद है ना आपको, 100 मिलियंस में बेचा था अपने प्यारे से पोते को। जिस जिस पैसे को आपने आपके प्यारे से जो बेटा है ना, जो मेरे भाई को ये सारी अनाप शनाप बातें बोल रहा है ना, उसके जो जो कर्ज़ा लिया था ना, जो जो कांड किया था याद है ना, कि बाहर के दुश्मनों के साथ आपके बेटे ने हाथ मिलाया था, इन चीज़ों को ठगने में लगाया था, शायद आप लोग ये सारी बातें भूल गए हैं कि तब हम लोगों ने हेल्प किया था आप लोगों को। पैसे देख के मेरे फादर के इतने सारे जो लिंक है लोगों के साथ, वो सारे को काम पे लगा के पूरा जो है ना आपके सो कॉल्ड बेटे जो मिस्टर शाउजियान है उनके ऊपर से हटाया था, जो भी उनके पास आरोप लगा हुआ था, और सारे हमने सब से खर्चा उठाया था और सब कुछ किया था। क्या आप लोग ये सब भूल गए हैं? उसके बाद ही आप लोग शादी के लिए राज़ी हुआ था, और आपने क्या कहा मेरा भाई ने धोखा दिया है, ये सारी बात आप कह भी कैसे सकते? अगर मेरे भाई को धोखा देना ही था ना तो हम उसकी शादी किसी और से करवा देते, म्यूचुअली आपके पोते के साथ डिवोर्स करवा के। उसे सच में धोखा देना था ना तो वो इतने सालों तक आपके बेटे का इंतज़ार नहीं करता। साल भर आपका बेटा बॉर्डर में पड़ा रहता है, अपने से काम में पड़ा रहता है, मेरे भाई के साथ बात नहीं करता, फ़ोन कॉल्स नहीं करता,
इतने साल में उनका कोई बेबी नहीं हुआ है। क्या मुझे पता नहीं है धोखा कौन दे रहा है? मुझे सब पता है। और ये बात बोल के हमारा चैन चला जाता है डोर के पास और किसी से टकराता है, पर वो देखता नहीं और चला जाता है। और पर्सन चैन की तरफ पर्सन होता है, वो चैन की तरफ देख के स्माइल करके बोलता है, वाइल्ड कैट, सो लवली। और हमारा जो ईगो होता है वो बुलाता है, चैन ब्रदर प्लीज़ रुको, ब्रदर तुमने तो कुछ खाया भी नहीं, ब्रदर रुको। हमारा चैन चला गया होता है और वो एक पर्सन होता है, वो हमारे ईगो के हाथ में एक रुमाल देता है, बोलता है अपने आंसुओं को साफ़ कर लीजिए। और मुझे लगता है मैं शायद गलत वक्त पे आया हूँ और मुझे कुछ यहाँ पे होना नहीं चाहिए, पर आप अपनी आंखों को साफ़ कर लीजिए और थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। तो हमारा ईगो उस पर्सन के यहाँ से रुमाल लेता है, अपने आंखों के आंसू को साफ़ करता है और उस पर्सन के तरफ देख के बोलता है कि आप कौन। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो पर्सन कौन है। तो मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।